जय श्री राम। आज हम दोहा संख्या 2 के पश्चात सुंदरकांड का पठन एवं श्रवण करेंगे। निश्चर एक सिंधु महरहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ही के परछाही। गहई छाक सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छर खाही। सोई छल हनुमान कह चीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयउ मति दीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो खालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग बिसेखी। अति उतंग चल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चहु हट हट सुबट बीथी। चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर। रथ बरु थहि को घने बहुरूप निशिचर जूथ। अति बल तेन बरनत नहीं बनै, बन बाग उपवन बाटिका। सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या। रूप मुनि मन मोहहि, कहुमाल देह विशाल। शैल समान अति बलगर जहि, नाना अखारे भिरहि। बहु विधि एकुए कह तर्जहि, करि जतन भट कोटिह बिकट तन। नगर चहु दिसि रक्षहि, कहु महिषी मानुष धेनु। खर अज खल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इन्हकी। कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरहि। त्याग गति पैहि सही, रघुबीर सर तीरथ शरीरहि। त्याग गति पैहि सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसि, नगर करौ पैसार। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ के खा लेती थी। जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उसकी परछाई देखकर वह पकड़ लेती थी। वो उड़ नहीं सकते थे, वे जल में ही गिरे पड़े रहते थे। इसी प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को पकड़ लेती थी और खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्परस के लोभ से
और भौरों के गुंजार हो रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं का समूह देखकर वे मन में बहुत हर्षित हो रहे थे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उसके ऊपर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है, प्रभु का आशीर्वाद है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है। लंका का वर्णन हो रहा है। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह से कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन हो ही नहीं सकता। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से सबके मन को मोह लेती हैं। कहां पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यह अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। आज हमने दोहा संख्या 3 तक पठन एवं श्रवण किया। आगे हम मसक समान रूप कवि धरी, जिसमें हनुमान जी छोटा सा रूप बना के, मच्छर के समान रूप बना के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, वहां से इसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए साहित्य और अध्यात्म के साथ। जय श्री राम, जय बजरंग।